चैप्टर शुरू कर लेते हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। बेसिकली नंबर्स होते हैं काउंटिंग क्वांटिटीज़ जो कि कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। ओके, वैसी क्वांटिटीज़ जो काउंट करने में हेल्प करती है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में काम आएगी, उसको हम लोग कहते हैं नंबर्स। अब नंबर्स जो हो गए वो दो तरीके के होते हैं, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स हमें पढ़ना है 10th क्लास तक, सारे जो भी आएंगे इसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर जो है ये आपको मिलेगा 11th क्लास में। होते क्या हैं बेसिकली, इसका अगर मैं एग्जांपल दे करके बता दूं, वैसे नंबर्स जो कि नेगेटिव में रहते हैं रूट के अंदर। सपोज़ अगर नेगेटिव 4 है तो इसकी वैल्यू आती है 2 आयोटा। इसको हम लोग आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है ये एक इमेजिनरी फॉर्म में है। इसके बारे में डिटेल में आपको 11th क्लास में मिलेगा। और बाकी हमें जो पढ़ना है वो यहाँ है रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। बेसिकली अब समझते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वैसे नंबर्स को कहा जाता है जो कि इस फॉर्म में रहते हैं p/q, और जहाँ पर q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। या फिर कि रैशनल नंबर जो है वैसे नंबर्स को कहा जाता है बेसिकली जो कि या तो टर्मिनेट हो जाए वो, यानी कि कट सकता है वो, या नहीं तो अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है फुल्ली तो उसके नंबर्स जो है वो डेसिमल के बाद रिपीट होंगे। फॉर एग्जांपल 5/2 जो है वो टर्मिनेट होकर के 2.5 आता है, एंड 10/3 जो है वो टर्मिनेट होगा नहीं। ओके, इन्फिनाइट तक जाएगा, बट ये नंबर जो है यानी कि 0.3333 ये रिपीट होता चला जाएगा। तो या तो टर्मिनेट हो जाए या तो रिपीट होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। लेकिन अगर दोनों में से कुछ नहीं हो पा रहा है, वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, तब वैसे नंबर्स को कहेंगे हम लोग इर्रेशनल नंबर। बेसिकली दोज नंबर्स विच आर नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होंगे ना तो वो रिपीट होंगे, वैसे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर। √2 हो गया, पाई हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ऐसे नंबर्स हम लोग को इर्रेशनल नंबर्स कराते हैं। पाई क्यों होता है? क्योंकि पाई की वैल्यू जो है वो हम लोग को पढ़ाई जाती है 22/7। ओके, और जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग लेते हैं 3.14। 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, बट पाई जो है, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो कुछ इस तरह से होती है, और ये ना तो टर्मिनेट होती है ना तो रिपीट होती है। कुछ और नंबर्स के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। तो जैसे पता है नेचुरल नंबर ये पढ़ा हुआ होगा सारे लोगों का। ओके, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वैसे नंबर्स जो कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं बेसिकली 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जहाँ तक जाए, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं? बस नेचुरल नंबर्स, बट स्टार्ट होगा 0 से, तो 1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से करते करते इन्फिनिटी तक। इवन नंबर्स पता है जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ऑड नंबर पता है जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर जो है या तो 1 होगा या तो वो खुद नंबर हो सकता है वो, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का फैक्टर 3 होता है, 11, 13, इस तरह के नंबर जो है वो प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब कंपोजिट नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनका दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि 4 का फैक्टर जो है वो 2 भी है, ओके, और 1 भी है, और 4 खुद भी है, ओके।